हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 6 to 8 जो एग्जाम 19/7/2024 को हुआ था, जिसमें साइंस ग्रुप में मैथ 40 मार्क्स और साइंस पीसीबी 40 मार्क्स के थे। इसमें मैथ का जो प्रश्न है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशन जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न की रूपरेखा क्या है, और एक चीज जान लेंगे कि प्रश्न का जो आधार है वो बहुत सिंपल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और इसकी तैयारी अच्छी से करनी पड़ेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न यह है 71 नंबर, 196 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग है। अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 196 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे? तो अभाज्य संख्या में हम लोग तोड़ेंगे 196 को फैक्टराइज करेंगे। 2 एक कितना देगा 98, फिर 2 49, 7 7 7 1। क्या मिला? तो ए मिला आपका 2 का स्क्वायर, ए मिला आपका 7 का स्क्वायर। अब अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? तो 2 और 7 समझ लेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो अभाज्य संख्या यहां 2 मिला, 2 और 7, 2 का पावर घातांक बोल रहा है तो 2 है, 7 का पावर कितना 2, तो ये भी 2 कह रहा है। योग कितना होगा? तो 2 + 2 = 4। यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 71 है। पूरे इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, अच्छी तरह से समझेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करेंगे। अब अगला सवाल है 72 नंबर। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कह रहा है 72 नंबर कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल है, तो ax 1y अल्फा + 1y बीटा = what? 72 नंबर देखेंगे। एक कह रहा है 4x² + 3x + 7 = 0। आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, जिसमें मूलों का योग इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा + बीटा, और यह मूलों का योग होता है -b/a। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा × बीटा, और यह होता है c/a। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0। इसके मूलों का योग मींस अल्फा + बीटा -b/a। तो b का वैल्यू कितना है? +3 है, जबकि a मान कितना होगा? -3, और a का मान कितना है? 4। तो मूलों का योग -3/4 हुआ। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। c का मान कितना है? 7 है। c का मान 7 और a का मान 4, तो c/a 7/4।
तो हमें निकल गया इस समीकरण का मूलों का योग -3/4 और इसका निकल गया मूलों का गुणनफल 7/4। अब हमें सवाल ये कह रहा है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम अल्फा बीटा देगा, ए आ जाएगा बीटा और ए देगा क्या? अल्फा। मींस अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ मूलों का योग, जो हमने निकाला -3/4, और मूलों का गुणनफल मींस अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने निकाला कितना? 7/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, क्या मिला? -3/7। यही इसका उत्तर आया। योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल 73 नंबर। 73 नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना, किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है। 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो इसका 18वां पद क्या होगा? देखेंगे। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये ऐसा होता है जिसमें डिफरेंस समान होता है। ठीक है, जब डिफरेंस समान होता है, अगर मैं मान लूं कि पहली संख्या अगर ए है, पहली संख्या क्या है? ए है, तो अगली संख्या जो होगी ए प्लस डी होगी, इसके बाद की संख्या ए प्लस 2डी होगी, इसके बाद की संख्या ए प्लस 3डी होगी, डैट डॉट डॉट डॉट। मीन्स पहली संख्या अगर ए है तो ये चौथी संख्या ए प्लस डी है, डॉट 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 करके बढ़ेंगे और कह रहा 11वें पद का मीन्स 11वां जो पद होगा वह ए प्लस 10डी होगा। 11वां पद ए प्लस 10डी दे दिया। अब कह रहा है कि 11वें पद का 11 गुना 7वें पद का 7 गुने के बराबर है, तो 11वां पद ए दे दिया। इसी प्रकार 7वां पद जो होगा वो ए प्लस 6डी आएगा। ए आपका दे देगा 7वां पद, 7th टर्म। यह दे दिया हम लोगों का 11वां पद। अब सवाल ये कह रहा है कि 11वें पद का 11 गुना, हमने 11वां पद कितना निकाला? ए प्लस 10डी, तो a प्लस 10d का 11 गुना, 11वें पद का 11 गुना, 7वें पद का 7 गुना, तो a प्लस 6d इंटू 7, 7 गुना। और दोनों आपस में प्रश्न कह रहा है बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वेट कराया। अब यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? 11a प्लस 110d इज इक्वल टू 7a प्लस 42d। इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा 7 4 11 4a, और इसको इधर भेजेंगे तो -110d देगा, तो 42 में से 110 घटेगा तो 58 और 10 68 -68d आएगा। यस या नो? तो 4a इज इक्वल टू माइनस कितना? 68d आया। अब क्या कह रहा है? सवाल क्या मांग रहा है? तो सवाल ये कह रहा है कि 18वां पद इसका कितना होगा? इसका 18वां पद कितना आएगा? तो 4 से इसको अगर हम काट दें तो ये कितना दे देगा? a बराबर निकल गया -17d। a कितना निकल गया? 17d। a क्या है? तो a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है, तो प्रथम पद इसका निकला -7d। 18वां पद बराबर होता है a प्लस 18वां पद कितना देगा? a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है?
यहां लिखेंगे सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 18वां पद निकालना है, तो a कितना है -17, a प्लस n कितना है, तो 18वां पद 18 माइनस 1, और d कितना है, d है 18वां पद कितना दे दिया, -17 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो कह रहा है 18वां पद कितना देगा, तो 18वां पद इसका कितना आ जाएगा, तो आपको मालूम है कि यहां से कट जाएगा, a बराबर -17d है, a बराबर -17d है, तो a भी 17d देगा, प्लस में देगा, और ये माइनस में दे दिया, तो 17d कट करके कितना आएगा, 0, यही आंसर आएगा। यह सवाल आपका है 73 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 74 नंबर। 74 नंबर क्या कह रहा है, 74 नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु P x y a 5 1 और b -5 1 से समान दूरी पर है, a इससे समान दूरी पर है, मींस मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु कितना कह रहा है, p x y कह रहा है, p x y कह रहा है, p x y कह रहा है, और यह कह रहा है, a कह रहा है 5 1 और a कह रहा है b -1 एंड 5, समान दूरी पर है। इसका मतलब मध्य बिंदु क्या होगा कि x1 जोड़ x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, मीन्स ए देगा 5 -1 या प्लस -1/2, मीन्स ये 2 आ जाएगा, ये दे देगा आपका x, y कितना दे देगा, तो y दे देगा 1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3, तो कितना आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, इसीलिए आपका कितना आ जाएगा, x का मान 2, y का मान 3, मींस 3x बराबर कितना आएगा, 2y, दिस इज द आंसर। 2x इज इक्वल टू 3y, ये आपका 74 नंबर हुआ। अब हम लोग देखेंगे 75 नंबर। 75 नंबर क्या कर रहा है, तो कह रहा है प्रातः 10:45 बजे, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। मान लीजिए एक टावर है और यह इसकी छाया है, एक टावर है, इसकी छाया है। अब सवाल क्या कह रहा है, उसकी छाया के बराबर है तो सूर्य की ऊंचाई, और यहां पे सूर्य है, तो मान लेते हैं टावर x मीटर है, तो छाया भी कितना मीटर होगी, x मीटर होगी। तो उन्नयन कोण मान लेते हैं ए थीटा है। रिलेशन किसके किसके बीच का है, ये लंब है, ये समकोण त्रिभुज बना, इस समकोण त्रिभुज का ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का रिलेशन tan में होगा, तो यहां से क्या निकला कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, मींस x/x इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा का मान 1 है, और आपको मालूम होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। 76 नंबर। 76 नंबर क्या कर रहा है, तो 76 नंबर मेंसुरेशन का प्रश्न है। ये क्या कर रहा है आपका कि एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप जैसा समझ रहे हैं कि बहुत आसान है, काम चला लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 76 नंबर,
एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात क्या है देख लेंगे, मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ बेलन, बेलन का आयतन, ये फॉर्मूला है, सूत्र है। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। r रेडियस है और h उसका हाइट है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब यहां पर एक कह रहा है कि बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, 3:4 है। हम मान लेते हैं कि बेलन का रेडियस 3 है और शंकु का रेडियस 4 है। बेलन की ऊंचाई 2 है और शंकु की ऊंचाई 3 है। मीटर सेंटीमीटर जो लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो क्या देगा, तो कह रहा है बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन πr²h। तो यहां लिखेंगे पाई, रेडियस कितना है, तो रेडियस का अनुपात 3:4 दे रहा है, तो पाई इंटू 3 और h कितना है इसका 2 है, बटा 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना, इसका रेडियस 4 इंटू 4 और हाइट कितना 3 है। पाई से पाई को काटे, पाई से इस 3 से यह 3 कटा, 2 से 2 को काट दिए, 3 गुना 3 9, 4 गुना 2 8, 9/8 इस मीन्स 9:8 का अनुपात देगा। योर ऑप्शन इज नन ऑफ दीज ई नंबर। अब आप देखेंगे 77 नंबर, 77 नंबर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई क्या होगी पूछ रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स मान लेते हैं कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यह मान लेते हैं यहां पर कुछ मेंशन किए हुए है, तो x सेंटीमीटर है, तो यह भी x सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यह कर्ण की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं यह y सेंटीमीटर है। अब यहां पर कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई 4.2, x नहीं लेंगे, ये दे रहा है 4√2 सेंटीमीटर, यह भी 4√2 सेंटीमीटर है, डाल दिए। कर्ण मान लिया y सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्या, कि सूत्र कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। ये कितना देगा 16 गुना 2 32, 32 प्लस 32 64, इसीलिए y इज इक्वल टू √64 मीन्स 8 सेंटीमीटर। दिस इज द उत्तर। ये 77 नंबर है। योर ऑप्शन इज ई, आपका ऑप्शन ई नंबर होगा। 78 नंबर, 78 नंबर कह रहा है अक्षित द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। देखेंगे कितना रुपया उधार लिया, 10,000 रुपए, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए।
किस दर से लिया? 10% की दर से लिया। तो यहां पर सवाल नंबर 78, रेट दे रहा है 10%, टाइम दे रहा है 2 इयर्स। आप जान लीजिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों का बराबर होता है। मींस पहला साल जो आपका ब्याज दिया, फर्स्ट ईयर दिया, वो 10% दिया। दूसरे साल जो ब्याज देगा, सेकेंड ईयर जो ब्याज देगा, एक 10% मूलधन का देगा, और प्रथम साल जो ब्याज मिला 10%, उसका भी 10% ब्याज देगा। मींस 1% ब्याज आएगा। ये टोटल मिला करके मींस प्रथम साल आपको 10% ब्याज मिला, दूसरे साल 11% ब्याज मिला। इस प्रकार 2 वर्षों का ब्याज हमें मिल गया 21%। तो 2 वर्ष का सीआई हमें कितना निकल गया? यह सीआई हमें निकल गया 21% 2 साल का। कितने रुपए का 2 साल का सीआई 21% निकला? तो यह 10,000 रुपए है। तो 10,000 का 21% ब्याज निकालेंगे, इससे इसको काट देंगे, तो 2100 रुपया हमें सीआई मिलेगा। तो सीआई हमें 2100 रुपया मिला। मूलधन कितना है? 10,000 रुपए है। और आपको मालूम है कि राशि कितनी हो जाएगी? तो राशि हो जाने का मतलब है मिश्रधन। राशि हो जाने का मतलब है मिश्रधन, अमाउंट। और अमाउंट बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 10,000। मूलधन 10,000, ब्याज कितना? 2100। तो ये कितना देगा? 12,100 रुपया। यह आपका मिश्रधन हुआ। ब्याज कितना हुआ? 2100 रुपया। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो डी नंबर ऑप्शन होगा। यही आंसर है। 79 नंबर। 79 नंबर क्या कह रहा है? यदि संख्या x को 1, 2, 3 में से चुना जाता है और y संख्या को 1, 4, 9 में से चुना जाता है, px इतना। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? x को 1, 2, 3 में से चुना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। तो यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना देगा? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देगा। आपका क्या कह रहा है कि xy इज लेस देन 9, मींस सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 79 नंबर का ns कितना आएगा? तो यह दे रहा है 1, 2, 3। तो क्या हो सकता है? 1, 1 आ सकता है, 1, 1 आ सकता है। इसके बाद 1, 4 आ सकता है, 1, 4 आ सकता है। 1, 4 के बाद क्या आ सकता है? 1, 4, 1, 9, 1, 9। इसके बाद 1, 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 9, 2, 9, 3, 1, 3, 1, 3, 4 एंड 3, 9। बस 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 9। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना? ns कितना बन गया? 9। अब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या बनेगा? तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या बनेगा? ये तो पॉसिबिलिटीज हुई। अब इवेंट्स में कंडीशन लगाया कि x इंटू वाई इज लेस देन 9, उसका मान 9 से कम होना चाहिए। तो 9 से कम होना चाहिए x, इसका मतलब एक a होगा, एक a होगा,
एक ए होगा 3, 3 और एक 4, 4 और एक 5। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बने? 5। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बने? 5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स 5, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 5/9। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर होगा। योर ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ये नंबर 80 नंबर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 कि मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अभी आपको बताया जा चुका है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो योग -b/a और गुणनफल c/a, a से कट गया, दिस इज इक्वल टू -b/a -b/c। b का वैल्यू 5 है, -5 है, तो यह देगा -5 एंड c इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस 5/4। योर ऑप्शन इज 5/4। योर ऑप्शन इज 5/4 अनुपात में दे रहा है, ऑप्शन इज ए। 5/4 मीन्स 5:4। योर ऑप्शन इज ए। 81 नंबर कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में ADBC पर लंबवत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC 81 नंबर कह रहा है ABC समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC है, तो AD लंब BC कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला कहता है, सूत्र क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु सूत्र कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसका यह भी कहता है कि 1/√3 इंटू h²। h मीन्स शीर्ष से आधार की लंबवत दूरी या ऊंचाई बोलेंगे, तो यह इसका h है, यह इसकी भुजा है, यह भी इसकी क्या है, भुजा है। अब हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपको मालूम है हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी भुजा ले सकते हैं, BC भुजा ले सकते हैं, AC भुजा कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला केस क्या बनता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3 इंटू h² एंड h इज द AD। h क्या है, AD है, तो 1/√3 इंटू h² AD का स्क्वायर दोनों बराबर होगा। अब जरा देखेंगे, इस √3 को इस √3 से गुना कराएंगे तो 3 देगा, 3AB² आएगा, 3AB² देगा, और 4 को इससे गुना कराएंगे तो 4AD का स्क्वायर देगा। यही होना चाहिए, 3AB² इज इक्वल टू 4AD²। योर ऑप्शन इज बी। यही आपका उत्तर आया, योर ऑप्शन इज बी।
बस आज हम लोग इतने ही पे द एंड करते हैं। अगली कार्यवाही अगले वीडियो में आपको मिलेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा बताएंगे कि इसमें और क्या सुधार करवाना चाहते हैं। आपका सुझाव वेलकम रहेगा। थैंक यू।